जय हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम मुस्लिम हॉल में मौजूद है, जो कि बैजनाथ पारा में है, रायपुर के। दरअसल 1 फरवरी को गरियाबंद जिले के तुतैया गांव में जो 13 मुस्लिम परिवारों के घर को जलाया गया था, ये जो अगजनी वहां पर की गई थी, उस अगजनी के बाद में उस परिवार के तकरीबन 52 लोगों को मुस्लिम समाज के, रायपुर से मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ रायपुर में मुस्लिम हॉल में ला के यहाँ रखे थे, और यहीं उनकी देखरेख आज तक की जा रही थी। आज 12 मार्च है, और 12 मार्च तक अभी तक शासन और प्रशासन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आकर इनकी सुधि अब तक तो नहीं लिया है। इनका भरण पोषण जो अब तक होता आया है, इनकी ज़रूरतों की जो पूर्ति अभी तक की गई है, वो मुस्लिम समाज के द्वारा ही की गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगी वो घायलों को आपको दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घायल व्यक्ति भी है, ये भी उस अगजनी में घायल हुए हैं, और वहीं पर आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं जो इस वक्त भी डरी सहमी आपको नजर आएंगी। दरअसल इतने समय बाद जब आज यहाँ रायपुर से मुस्लिम समाज से कुछ लोगों में, जिनमें नुमान साहब जो हैं, उन्होंने लीड करते हुए जब आज ये फैसला लिया कि इन लोगों को वापस वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, और इसी कड़ी में जब इनके साथ इनके जो साथी थे मुस्लिम समाज के और भी लोग जो नुमान अकरम साहब के साथ में जुड़े हुए थे, उन लोगों ने जब वहाँ जाकर उस जगह का जायज़ा लिया, तो वहाँ की भी कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। इन तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति इस वक्त वहाँ की बनी हुई है। इनका कहना ये भी आता है कि जब ये लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर जो है मरे हुए जानवरों की भी बदबू आ रही थी, जो शायद उस अगजनी में मरे होंगे। कुल मिलाकर ये लोग वहाँ से वापस आए, और अब ये लोग परेशान हैं क्योंकि शासन और प्रशासन जो है वो इनकी सुधि नहीं ले रहा है, और अब इनके पास में इतना वक्त भी नहीं बचा है कि वो ये इन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रोक पाएँ, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका एजुकेशन चल रहा है, इनमें कुछ जवान बच्चियाँ भी हैं, और वहीं पर कुछ बुजुर्ग भी है। इनका पुनर्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीधे सीधे सरकार से अपील करते हैं कि सरकार सामने आए, इनकी परेशानी को समझे और इन्हें कुछ मदद करे, ताकि इनके पुनर्वास में इस मुस्लिम समुदाय को थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। आइए नुमान अकरम जी से जुड़ते हैं और इस पूरे जो कांड था और अब जो स्थिति है, इसके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। देखिए, 1 फरवरी से ये लोग रायपुर में हैं। वो घटना हुई थी इतनी विकराल थी कि अगर वहाँ पे अगर टाइमली पुलिस नहीं पहुँची रहती तो इन लोगों की, ये 13 में 52 लोग हैं, 13 परिवार में 52 लोग हैं, हो सकता था 5-6 लोगों की मौत हो सकती थी। खैर वो मौत नहीं हुई, वो अल्लाह का एहसान है। ये सारे के सारे यहाँ आ गए। इनको बहुत गहरी गहरी चोटें भी लगी थी। उसके बाद ये यहाँ पे 1 फरवरी से लेके आज तक ने इनके खाने पीने, रहने, कपड़े वपड़ों का भी इंतज़ाम रायपुर के बैजनाथ पारा के विशेषकर और दूसरे मुस्लिम समाज ने किया। रायपुर के मुस्लिम समाज ने और ख़ास तौर पर बैजनाथ पारा वालों ने किया। अब ऐसा है कि ये मुस्लिम हॉल, इनको वापस पुनर्वास करने का, मुस्लिम हॉल को छोड़ दें, पुनर्वास करने का वक्त आ रहा है। कब तक ये यहाँ रहेंगे, बेकार भी, यानी काम भी नहीं हो रहा है इन लोगों का। लेकिन अब इनको हम वापस करने के लिए जब हम वहाँ गए मुआयना करने, हमारी टीम, ये अज्जू और फहीम और दूसरे लोग जो गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो इनके मकानात हैं, इनके मकानात बहुत बुरी हालत में, पूरी तरीके से जल के खाक हो गए हैं। सिर्फ दीवार भर बचा है, दीवार और छत भर बचा है, और कुछ नहीं बचा है। और प्रशासन ने इस 1 फरवरी से लेके आज 12 मार्च हो गई, आज तक के उस प्रशासन के मलबे, उस जले हुए मलबे को हटाया तक के नहीं, जबकि ये प्रशासन की पहली ड्यूटी होनी चाहिए थी। वहाँ पे इनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन था, सारे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए गए, CSCB और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन काट दिए गए। पानी, जो इनके नलों के पानी आते थे, वो नलों को काट दिया गया। तो ये विकराल परिस्थिति वहाँ है। अब हम लोग प्रशासन से ये डिमांड किए हैं कि इनके घरों को दुरुस्त करें। पहले उनके घर के जो मलबे हैं उसको हटाया जाए, फिर उसके बाद उसको दुरुस्त करें, उसमें दरवाजे खिड़की लगाएं, और इन लोगों को रहने का जो डेली कम से कम जो लगता है, बर्तन, भाड़ा, कपड़े, सोने के लिए बिस्तर। जैसे गरियाबंद जिले में शासन प्रशासन होता, कलेक्टर होता, क्या उनके पास गए थे इनको लेकर? क्या अनुशासन, क्या आपको बताया गया वहाँ से? क्या प्रशासन ने बहुत ज़्यादा मदद बिल्कुल नहीं की। पुलिस प्रशासन ने डेफिनेटली हमारी मदद की। पुलिस प्रशासन ने सहयोग का आश्वासन भी दिया, परंतु जो कि जिला कलेक्टर महोदय थे, जिला कलेक्टर महोदय ने बहुत ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने
टालते रहे और बोलते रहे नियम देखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब नियम देखिए, ऐसा है, ये प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं, प्राकृतिक आपदा में भी लिया जाता है, और ये तो सोची समझी साजिश समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी। विक्टिम तो हैं ये ना, किसी न किसी तरीके से विक्टिम तो हैं। इनको यानी इनकी ये ड्यूटी बनती थी प्रशासन की। अगर मुस्लिम समाज रायपुर का नहीं खड़ा होता तो ये कहाँ जाते, इधर उधर भटकते रहते। ये प्रशासन की ड्यूटी थी, प्रशासन इनको जिम्मेदारी लेता। चलिए खैर, हम उसके लिए नहीं बोलते, लेकिन अब तो कम से कम ले, और नहीं लेगा वो भी हम फिर उसके लिए, इनके पुनर्वास के लिए मुस्लिम समाज। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, क्या आपने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के पास गए इस विषय को लेकर आपने? देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन हम लोगों की डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है। लेटर्स हमने सबको भेजा है और कोशिश अभी भी जारी है कि मुख्यमंत्री महोदय से और गृह मंत्री महोदय से मुलाकात की जाए इस विषय। और जैसे कि वहाँ पर आप जैसे आप अभी रहने जा रहे हैं और उसके बावजूद भी आप कुछ होता जाता है, तो क्या प्रशासन को लेटर दिया गया है या पुलिस को कोई लेटर दिया गया है? इसके हाथ से कभी भी कुछ हो सकता है, इसके बारे में प्रशासन से ये डिमांड की गई है कि वहाँ पे एक स्थायी चौकी केंद्र है। तो पुलिस प्रशासन ने अभी अस्थायी चौकी के लिए तो स्वीकृति दे दिया है और स्थायी चौकी भी वहाँ पे बनाई जाएगी, ये हमने पुलिस प्रशासन से डिमांड की है। तो अस्थायी चौकी का तो परमिशन हमको मिल गया और पुलिस प्रशासन यानी ये वहाँ नहीं है, उसके बावजूद पुलिस की वहाँ पे अच्छा तगड़ा पहरा है। मेरा यही कहना है कि जब वहाँ पे कोई नहीं है, यानी मुस्लिम परिवार रायपुर में है, जब वहाँ पे मुस्लिम परिवार जाए तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। शासन प्रशासन से निवेदन क्या करना चाहेंगे आप इसी विषय को लेकर? आप सबसे पहले तो इनके पुनर्वास में हमारे की मदद करें, उनके मकानात को बनाने के लिए हमारी मदद करें, क्योंकि इनको पर्याप्त सुरक्षा की वहाँ पे ये इनका ये कहना है कि साल 1.5 साल से इनके साथ हुक्का पानी बंद करने की स्थिति जैसी थी। ये दवा वहाँ के जो निजी डॉक्टर्स हैं वो लोग इनके इलाज भी नहीं करते थे, ये लोग अपने इलाज के लिए राजिम जाया करते थे। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक के समान सबको समान अधिकार मिला हुआ, तो ये इस तरीके से कुछ भी नहीं किया गया है। जो गिरफ्तारी भी हुई है इस कांड में, इस कांड में जो गिरफ्तारी हुई है, तो जो लोग एक्चुअल जो जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर हमला किया, वो लोग आज भी फ्रीली घूम रहे हैं। कुछ 10-15 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन वो 10-15 लोग एक्यूज नहीं है, साथ में रहे होंगे, लेकिन जो असल जिम्मेदार हैं वो आज भी वहाँ पे शांत से घूम रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मैं नुमान अकरम हूँ, रायपुर सभा का सीरत कमेटी का पूर्व अध्यक्ष, और ये फहीम है, ये अच्छी है।